Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Rupesh, Ruti, Adesh, Rajiv, Yogesh, Anuj, Montu, Anshupriya, Sandeep, Pawan, Rahul, Alok, Ankita, Vishaka, Naveen, प्रशांत, शुभांगी, ऋचा, अर्श, हैप्पी, अनुज, अंशु, प्रियंका, पवन, गौरी, सुजीत, आलोक, श्याम, उत्तम, प्रशांत, हरेंद्र, निधि, दिनेश, प्रणव। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें सीख चुके हैं सर। डाइस का अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्लोज्ड फिगर से रिलेटेड, हम सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्लोज्ड फिगर से रिलेटेड, अब हम सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, चाहे वन फिगर क्वेश्चन हो, चाहे टू फिगर क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू फिगर क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं बड़े प्यार से। और आज हम शुरू करेंगे ओपन फिगर, ओपन डाइस। ओपन डाइस वो पासा जिसको फोल्ड करने पर हम क्या बना देते हैं, एक क्यूब, एक डाइस की शेप देते हैं। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये भी क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा क्यूब? जी हाँ। तो अभी तक तो हमने ये वाला पढ़ा था कि ये वाला फिगर अगर एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे डील करना है। तो बेटा इसमें टोटल कितने केसेस बने थे हमारे? 3 केसेस बने थे। पहला केस बना था वन फिगर क्वेश्चन, ठीक है। वन फिगर क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, जो कि एग्जाम में किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। फिर हमने वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक नहीं दो दो फिगर्स दी होती हैं, टू फिगर्स क्वेश्चन हमने बनाए थे। लेकिन टू फिगर्स के अंदर भी 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब दोनों फिगर में एक भी सरफेस हमारी कॉमन नहीं होगी, व्हेन देयर इज नो कॉमन, ठीक है जी। दूसरा केस बनेगा टू फिगर में व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। और तीसरा केस बनेगा टू फिगर में टू कॉमन, जब कितनी सतह हमारी सामान्य होंगी? 2 सतह हमारी सामान्य होंगी। फिर हमने पढ़ा है केस थर्ड। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? मोर देन टू फिगर्स क्वेश्चंस। मोर देन टू फिगर्स क्वेश्चन, जब 2 से ज्यादा स्थितियां हमें दी जाती हैं, 2 से ज्यादा स्थितियां। तो भाई साहब मोर देन टू फिगर क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जिसमें हमें क्या करना है, कोई भी 2 पिक्चर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें। कोई भी 2 पिक्चर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। तो ये मोर देन टू फिगर क्वेश्चन था। आज हम पढ़ेंगे चौथा केस, और वो चौथा केस क्या है? ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। तो देखो इस वाले पासे को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है सर? इस वाले पासे को सॉल्व करने की ना 3 ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक, है ना। ये वाला पासा 3 ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। आप कोई भी तीनों ट्रिक में जो भी ट्रिक एग्जाम में अप्लाई होगी वो अप्लाई करेंगे और ये वाला डाइस हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन इस वाले पासे को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? इसको सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड है। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड थे? 3। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है? इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, ठीक है। उन 2 मेथड से हम किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ओपन फिगर हमारे सामने आ जाए। आप ये बता दो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए अभी तक? फटाफट से बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं? कुल कितने प्रश्न हैं जो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो 100% ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप देगा आपको? एक डाइस की शेप देगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल देगा। इसमें मानने ना मानने वाली बात क्या है? हाँ सर, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देगा? ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें डाइस की शेप देगा। बिल्कुल देगा सर, ये फिगर फोल्ड होकर हमें डाइस की शेप। और जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें एक डाइस की शेप ही देगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देगा? ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें एक डाइस की शेप देगा, जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, इस फिगर को फोल्ड करने पर भी क्या बनेगा? एक डाइस बनेगा। तो चाहे इसको फोल्ड करो,
चाहे इसको फोल्ड करो चाहे इसको फोल्ड करो, किसी भी पिक्चर को फोल्ड कर दो, हर पिक्चर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। यह है क्वेश्चन नंबर 30, यह है क्वेश्चन नंबर 31 और यह है क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पे नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पे नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हम अगर किसी भी फिगर को फोल्ड करें तो हर फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी। अच्छा, कोई भी जब पिक्चर आपके सामने होती है, कोई भी जब पिक्चर आपके सामने होती है तो हमेशा याद रखना उस पिक्चर को हम ना आगे की तरफ फोल्ड नहीं करते। अगर मैं आगे की तरफ फोल्ड करके डाइस बनाऊंगा ना तो पता है कैसा डाइस बनेगा? खाली एक खाली डाइस बन जाएगा। तो पिक्चर को फोल्ड करके जब हम डाइस बनाते हैं तो पिक्चर हमेशा पीछे की तरफ फोल्ड होती है, पीछे की तरफ, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है ना, ये प्रिंटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ सामने से हो रही है, सामने से। तो पिक्चर पीछे की तरफ फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देता है। ठीक है, पिक्चर को जब हम पीछे फोल्ड करते हैं तब एक डाइस की शेप बनकर आती है। तो इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो भी डाइस बनेगा, इसको फोल्ड करेंगे तो भी डाइस बनेगा, इसको फोल्ड करेंगे तो भी डाइस बनेगा। अब हमें सीखना है कि सर ओपन फिगर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन ओपन डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? तो भाई साहब ओपन डाइस को सॉल्व करने की 2 मेथड है। पहला मेथड है अल्टरनेट मेथड। पहला मेथड क्या है? अल्टरनेट मेथड। ठीक है, हाँ जी। अल्टरनेट मेथड क्या होती है? एक छोड़कर एक सरफेस। पहली जो ट्रिक है बेटा वो है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड का मतलब है एक छोड़कर एक। जैसे कि यहाँ पे ये जो सरफेसेस हैं ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हैं, ये अल्टरनेट सरफेस है बेटा, एक छोड़कर एक। तो जब हम ओपन फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होंगी डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस बनेगा तो बेटा 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 3, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे की अल्टरनेट है। 1 और 3 एक दूसरे की अल्टरनेट है। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 5 जाएगा, क्योंकि 1 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट है। 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 4 जाएगा, क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगी तो बेटा 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 3 जाएगा। 2 के अपोजिट क्या जाएगा? 4 जाएगा, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे की अल्टरनेट है। 2 के अपोजिट क्या जाएगा? 6 जाएगा, क्योंकि 2 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट है। 2 के अपोजिट क्या जाएगा? 6 जाएगा, क्योंकि 2 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। और लास्ट में कौन सा बचा? 5 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट है। 3 और 4, 3 और 5। तो इसका मतलब जब ये फिगर फोल्ड होगा डाइस की शेप देगा तो उस फिगर में 100% 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस फिगर को जब हम फोल्ड करेंगे तो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे हम तो डेफिनेटली 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये अल्टरनेट मेथड है बेटा जिससे हम किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। सबके आंसर्स बेटा उसी के साथ लिख दो, सबके आंसर्स उसी के साथ लिख दो। हाँ जी, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगी। डेफिनेटली घर पे प्रैक्टिकल आप कर सकते हो अगर आपको जरा सा डाउट है तो, है ना। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगी और आपको बताना है वो जो पासा है वो दिए गए चारों में से कौन सा है। मतलब इसको फोल्ड करने पर एक क्यूब बनेगा, वो इन चारों में से कौन सा क्यूब है ये आपको बताना है। 4 फिगर आपके सामने है ना, इन चारों में से वो कौन सा क्यूब बनकर तैयार होगा ये आपको बताना है। पहला क्यूब, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं पहला फिगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो सिंबल्स लिखे गए हैं वो है $, कॉपीराइट। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिंबल लिखे गए हैं $, और ट्राइंगल। तीसरा अगर ध्यान से देखें तीसरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो सिंबल्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं हैज, परसेंटेज और ट्राइंगल।
चौथा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिंबल्स लिखे गए हैं एट द रेट, ट्राइंगल और हैश, एट द रेट, ट्राइंगल और हैश। ठीक है, एक सेकेंड, गलत, एट द रेट हैज और ट्राइंगल, एट द रेट हैज और ट्राइंगल, एट द रेट हैज और ट्राइंगल। अब हमें बताना है जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसको फोल्ड करने पर कौन सा पासा बन के तैयार होगा। तो भाई साहब, पूनम, तनु, स्नेह, बबलू, मृन्मोय, उत्पल, प्रिया, राहुल, सोनू, नवनीत, रूपेश, सौरभ, दीपिका, पवन, श्याम, आलोक, सुजीता, हेतल, निधि, रवि, प्रियंका, दिव्या, सौरभ, दीपिका, प्रीति, आकाश, प्रियांक, शाबाश, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड जॉब। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सर हम अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाएंगे कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है ना, कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है ये बताओ। तो ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ये बताओ डॉलर के अपोजिट क्या है। सर डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर है, डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है। अच्छा, हैश की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, परसेंटेज। तो सर हैश के अपोजिट परसेंटेज होगा, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज के अपोजिट हैश होगा। अब देखो डॉलर और ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हैश और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है जी। अब बच गया एट द रेट और कॉपीराइट। तो एट द रेट और कॉपीराइट भले ही एक दूसरे की अल्टरनेट नहीं है, एट द रेट और कॉपीराइट भले ही एक दूसरे की अल्टरनेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, क्योंकि जब ये एक दूसरे की अपोजिट सरफेस हैं तो जो बच गई सरफेस वो एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमें एक नोट पता है, ऑप्शन एलिमिनेशन नोट हमें पता है कि डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बताओ तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, ऑप्शन ए क्यों गलत है, ऑप्शन ए क्यों नहीं सही हो सकता। सर एट द रेट और कॉपीराइट एक दूसरे की दो विपरीत सतह हैं और ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, सर डॉलर और ट्राइंगल एक दूसरे की विपरीत सतह ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, सर हैज और परसेंटेज एक दूसरे की विपरीत सतह ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने चार में से तीन ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और जब हम इस फिगर को फोल्ड, देखो पिछली तीन फिगर को फोल्ड करोगे तो वो भी पासा बनेंगी। अगर आपको किसी भी पिक्चर में डाउट है तो आप अपने घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। अगर आपको डाउट है तो आप घर पे अपने प्रैक्टिकल करना। अगर मैं इस पिक्चर को फोल्ड करता हूं तो बेटा ये पिक्चर भी फोल्ड होकर किसकी शेप देगा, ये पिक्चर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, 100% एक डाइस की शेप देगा, है ना, 100%। अब आपको बताना है कि वो जो डाइस बनेगा वो इन चारों में से कैसा दिखेगा। लाइक ऑप्शन ए, लाइक ऑप्शन बी, लाइक ऑप्शन सी और लाइक ऑप्शन डी। जब इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे तो वो इन चारों में से कैसा हमें दिखेगा। ठीक है, पी एम क्यू आर एन वाई, है ना, पी एम एन एंड पी एम आर। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना तो वो पिक्चर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसके बाद ही तो क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको पहले बनाने हैं तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो। हैं, हाँ जी। नहीं, अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 2 साल पहले लिया था। तो जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले नोट्स बना चुके हैं, उनको दोबारा नहीं बनाना। जो पहली बार रीजनिंग पढ़ते हैं ना उनको नोट्स बनाने पड़ते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। वो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है उसको खुद ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहो तो लाइव क्लास के साथ बनाओ या क्लास के बाद बनाओ, कभी भी बनाओ, लेकिन आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। सर लो पिछले वाले, हाँ इन तीन फिगर के सॉल्यूशन लिख लो पहले तुम फटाफट से, जल्दी से लिख लो। नोट नहीं कर पाए थे तो अब नोट कर लो।
इसके आंसर्स लिख लो ये रहे, इसके आंसर्स लिख लो ये रहे, और इसके आंसर्स लिख लो ये रहे। जल्दी से लिख लो इन तीनों के आंसर्स फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को डील करो फटाफट से। अभी तक तो आप ट्रिक बोलते थे, पर आप मेथड क्यों बोल रहे हो? अरे यार, दो ही ट्रिक हैं, दो मेथड हैं, बात तो एक ही है यार। मेथड बोल लो, ट्रिक बोल लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? है ना, ओपन फिगर को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ओपन फिगर को सॉल्व करने की दो ट्रिक हैं, बात तो एक ही है। हाँ जी। चलिए साहब, अब पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। किस मेथड से सॉल्व करोगे, किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हैं, पी और क्यू। तो डेफिनेटली पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे। आर और वाई एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, आर और वाई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो पी और क्यू एक दूसरे की अपोजिट होंगी, आर और वाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो लेटर एम है, ये किसके अपोजिट होगा? सर, एम अपोजिट होगा एन के। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर, ऑप्शन ए में पी और क्यू दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर, आर और वाई दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर, एम और एन दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही है। ठीक है जी, लक्ष्मीकांत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
बनाओ इस फिगर को, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36। अब ये दो ऐसी फिगर है बेटा, जब आप इन फिगर को फोल्ड करोगे ना तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर, डेफिनेटली ये दोनों फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देंगी। अरे 34 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ये दोनों सरफेस एक दूसरे की अपोजिट है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। पी और क्यू कभी एक साथ नहीं आ सकते, आर और वाई कभी एक साथ नहीं आ सकते, एम और एन एक दूसरे के विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते, जो बचा वही आंसर। इतना अच्छा कैसे समझा लेते हो यार, यार अच्छा जी। चलिए अब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं। इन फिगर्स को अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर ना एक डाइस की शेप देंगे। लेकिन यहां पर जो पहली वाली ट्रिक हमने सीखी है ना, कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, सॉरी, हर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होगी, यहां पर ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अल्टरनेट मेथड यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी दो सरफेस एक दूसरे की अल्टरनेट नहीं है। तो यहां पर हम दूसरी ट्रिक सीखेंगे ओपन फिगर को सॉल्व करने की, वो है जी मेथड। अब जी मेथड क्या है, देखो जी मेथड पता है क्या है, आपको एक जी बनाना है लाइक दिस, या तो ऐसे जी बना दो, या फिर ऐसे जी बना दो, या फिर ऐसे जी बना दो, या फिर ऐसे बना दो। और ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेसेस होंगी यही एक दूसरे की क्या होंगी, यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, यही एक दूसरे की क्या होंगी, यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, आपको ये दोनों फिगर डील करनी है। तो आप जी बनाओ, कैसे बनाओगे जी? सर अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा ना लाइक दिस। तो बेटा दो के विपरीत क्या है सर? 100% दो और पांच एक दूसरे के विपरीत है, 100% दो और पांच एक दूसरे के विपरीत है ना? सर आपसे आईएएस प्रदीप सर पढ़े थे रीजनिंग, जिनका 104 रैंक था, उनका नाम प्रदीप सिंह नहीं है, उनका नाम था प्रहलाद नारायण शर्मा, प्रहलाद नारायण शर्मा। चलिए साहब, तो बेटा दो के विपरीत क्या होगा? पांच, पांच के विपरीत क्या होगा? दो होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं ये फिगर में ये वाला पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं तो देखो इस तरीके से मैं बना सकता हूं। तो तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत छह होगा, और छह के विपरीत क्या होगा? छह के विपरीत तीन होगा। अब एक, दो और पांच एक दूसरे के विपरीत हो गए, तीन और छह एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब बचा क्या? एक, और एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत चार होगा, चार के विपरीत एक होगा। एक के विपरीत चार होगा, चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत एक होगा। एक के विपरीत चार होगा, चार के विपरीत एक होगा। तो दो पांच एक दूसरे के विपरीत हो गए, तीन छह एक दूसरे के विपरीत हो गए, और एक चार एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब यही यहां पर भी जी बनाओ बेटा, कैसे जी बनाओगे? लाइक दिस। तो ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत डी होगा, डी के विपरीत ए होगा। ठीक है, सी एफ, सर सी के विपरीत एफ होगा, एफ के विपरीत सी होगा, सी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत सी। अब बी जो बचा, डेफिनेटली बी के विपरीत क्या होगा? डेफिनेटली बी के विपरीत ई होगा। तो अगर हम अल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम जी मेथड लगा के ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं, और दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, है ना, है ना, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर जिसको फोल्ड करने पर डाइस बन जाता है, वो इन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगी, अल्टरनेट और जी मेथड। ठीक है, एक और चार पे जी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एक के विपरीत चार, चार के विपरीत एक। अब देखो इसी बात पर मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने यूपीएससी की बात छेड़ी है, आईएएस की बात छेड़ी है, तो यूपीएससी में, है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जीएस पेपर 2 होता है ना,
जीएस पेपर 2 आपको पता है वो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश होती है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं, 2 प्रीलिम्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 2 होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसमें आती है रीजनिंग। अब देखो उसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, और जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है यूपीएससी में, 2.5 नंबर का क्वेश्चन। अब आप इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में अगर सॉल्व ना कर दो, तब कहना। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अब आपके लिए 2.5 सेकंड के बराबर होगा, 2.5 सेकंड के बराबर। समझ रहे हो? जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगी? एक डाइस की शेप देगी। और ये सारे प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो कि ये डाइस बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। ठीक है, सारे फिगर्स फोल्ड करके आप डाइस की शेप बना सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब देखना, हमसे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अपोजिट टू 1। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 सेकंड में दोगे। हमसे पूछा गया था एक के विपरीत कौन सी सतह होगी अगर हम इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बना दे, है ना? अगर हम इसको फोल्ड करके एक पासा बना दे तो उस पासे में एक के विपरीत क्या जाएगा? उस पासे में एक के विपरीत क्या जाएगा? अगर हम इस पासे को फोल्ड करें, अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो एक घन बनेगा, और जो घन बनेगा उस घन में एक के विपरीत क्या जाएगा? देखो जी मेथड, अल्टरनेट मेथड से तो ये पता चल गया 3 के विपरीत क्या है। अल्टरनेट मेथड से पता चल गया 3 के विपरीत 4 है। अब बाकी तो हम अल्टरनेट मेथड यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, है ना? सिर्फ हमें यही पता चला 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। बाकी एक के विपरीत क्या है, इसमें हम जी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू जी मेथड, अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। तो भैया एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 5 के विपरीत एक, तो जो बचे वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं? तो सीधा हमने बता दिया एक के पीछे क्या जाएगा, एक के पीछे 5 जाएगा। तो दुनिया की कोई भी ओपन फिगर हो, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर हो, वो इन दोनों ही मेथड से सॉल्व होती है। कौन से मेथड? कौन सा मेथड? अल्टरनेट और जी मेथड। दुनिया की कोई भी फिगर हो, ठीक है। हम हर टाइप की ओपन फिगर को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक मैंने जितनी भी ओपन फिगर बनाई है वो एक भी रिपीट नहीं हुई है ना? सारी की सारी फिगर बिल्कुल अलग है। द रियल टीचर टीचर्स फ्रॉम द हार्ट एंड यू आर वन ऑफ देम। पीयूष सर, आपने तो पूरा डाइस ही इजी कर दिया। अभी तक हमने जितने भी फिगर पढ़े हैं सारे डिफरेंट है। देखो ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। समझ रहे हो? ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है ना? ये अलग फिगर है। मतलब जितनी भी फिगर्स हमने पढ़ी हैं, एक भी पिक्चर मैंने रिपीट नहीं करी। सारी फिगर्स मैंने आपको पढ़ाई हैं डिफरेंट डिफरेंट। सारी फिगर्स हमने डिफरेंट पढ़ी हैं, एकदम डिफरेंट। और ये सब वो फिगर्स हैं जिनको फोल्ड करने पर हम किसकी शेप दे सकते हैं? जिसको फोल्ड करने पर हम एक डाइस की शेप दे देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब अब आप यहां देखो ध्यान से। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखना। एक फिगर है, इस फिगर से रिलेटेड मैं आप लोगों से ना 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत इजी, और एक क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा कंफ्यूजिंग। ठीक है जी। ये फिगर है, ये दोबारा से रिपीट हो रही है। ये फिगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको फोल्ड करके एक पासा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, और क्वेश्चन नंबर 38 में 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। दूसरा विकल्प ऑप्शन बी। तीसरा विकल्प ऑप्शन सी। और चौथा विकल्प ऑप्शन डी। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है जी, ए बी सी डी। पहले ऑप्शंस के जो नंबर हैं वो है 1 2 6, 1 2 4, 3 4 5, और 1 4 और 5। ठीक है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। फिर से चार ऑप्शन आप अपने सामने लिखो। फिर से चार ऑप्शन अपने सामने लिखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फिर से चार ऑप्शन आप अपने सामने लिखो। ठीक है जी। पहले ऑप्शंस के नंबर हैं बेटा 1, 2, 3। दूसरे ऑप्शन के नंबर हैं 4, 5, 6। तीसरे के नंबर हैं 1, 3, 4। और फिर हमारे पास जो नंबर है वो है 3, 4, 6। ठीक है। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 38 में बताओ ये फिगर फोल्ड होकर कैसा दिखेगा, और क्वेश्चन नंबर 39 में बताओ ये फिगर फोल्ड होकर कैसा दिखेगा। थर्टी एट और 39 में बताओ फटाफट से। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं पहले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो यहाँ पे चार फिगर बने हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे चार फिगर बने हुए हैं। और इस फिगर को फोल्ड करके हमें एक डाइस की शेप देनी है। बिल्कुल हमें एक डाइस की शेप देनी है। तो वो डाइस हमें कैसा दिखाई देगा? वो ए की तरह दिखाई देगा, बी की तरह दिखाई देगा, सी की तरह दिखाई देगा, या डी की तरह दिखाई देगा। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करें? तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। सर अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा लो। टू की अपोजिट सरफेस कौन सी है? 4। सर 2 और 4 एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। 3 की अपोजिट सरफेस कौन सी है? 5। 3 और 5 एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। ठीक है जी। तो 1 की अपोजिट क्या होगा? 1 की अपोजिट होगा 6 और 6 के अपोजिट होगा 1।
अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, 1 2 6, 1 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते, 2 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, 3 और 5 एक साथ नहीं दिख सकते, जो बचा वो आंसर। और जितना आसान क्वेश्चन 38 है उतना ही 39 मुश्किल है, क्योंकि 39 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर ही नहीं सकते। यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हो, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हो जिसके आधार पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। बताओ है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है? नहीं। तो यहां पर जो हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं बेटा वो करने हैं रोटेशन मेथड से। यहां पर कौन सा मेथड यूज होगा? रोटेशन मेथड, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। अगर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे तो हम रोटेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, रोटेशन मेथड क्या होता है कि ओपन फिगर में ये जो नंबर्स की रोटेशन है ना, फोल्ड होने पर ये रोटेशन फिक्स रहेगी। जैसे आप लोग रोटेशन देखो 1 2 3, आप ये बताओ 1 2 3 की रोटेशन क्या है? सर जब 1 से 2 2 से 3 घूमेगा तो 1 से 2 2 से 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो 1 2 3 हमेशा हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिखेगा। देखो कैसे, यहां पर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये सेम फिगर यही है जो क्वेश्चन फिगर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम फिगर है। तो यहां पर आप 1 से 2 2 से 3 की रोटेशन देखो। सर 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो जब मैं इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दूंगा ना तो आपको हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखेगा, हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखेगा, हमेशा। देखो आप देखो, एक एक यहां है, 2 यहां है और 3 यहां है। तो बेटा 1 2 3 की डायरेक्शन क्या बनी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी। अच्छा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, तो भी 1 2 3 की डायरेक्शन यहां से क्लॉकवाइज बनेगी। अगर मैं मान लो ऐसे दिखाऊं आपको फिगर, 2 यहां है, 3 यहां है, 1 ऊपर है, तो भी बेटा 1 2 3 की डायरेक्शन, तो भी 1 2 3 की डायरेक्शन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज बनेगी। यानी कि 1 2 3 मुझे कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता। जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो उसके अंदर 1 2 3 हमेशा क्या रहना चाहिए? क्लॉकवाइज फॉर्म में रहना चाहिए। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में 1 2 3 मुझे नहीं दिख सकता, कभी भी नहीं दिख सकता। ठीक है, तो ये रोटेशन मेथड हमें यूज करना पड़ रहा है इस स्पेशल केस में, क्योंकि यहां पर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप देखो बेटा 4 से 5, 5 से 6 की रोटेशन क्या है? सर 4 5 6 की रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो ये, देखो ये 4 है आपके पास, ये 4 है, ठीक है, सॉरी ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। तो 4 5 6 की रोटेशन देखना, हमेशा एंटी क्लॉक दिखेगा। देखो 4 से 5, 5 से 6 हमेशा एंटी क्लॉक दिखेगा, जबकि 4 5 6 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, जबकि यहाँ 4 5 6 क्या है? क्लॉकवाइज है। यहाँ 4 5 6 क्या है? क्लॉकवाइज, जबकि 4 5 6 क्या दिखना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। अब हमें रोटेशन चेक करनी है बेटा 1 3 और 4 की। तो हमें देखना पड़ेगा ये 1 3 4 नंबर आखिर कहां कहां पर है। सर जो 1 नंबर है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो 1 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। 1 हमेशा, क्योंकि जब ये फिगर फोल्ड होगा तो बेटा फिगर फोल्ड होकर जो 1 है ना, जो 1 है वो किसके अपोजिट होगा? 1 किसके अपोजिट होगा? 1 अपोजिट होगा 6 के। 1 किसके अपोजिट होगा? 6 के। लेकिन जो 1 है ना बेटा वो सबको टच करेगा, 1 2 को भी टच करेगा, 1 3 को भी टच करेगा, 1 5 को भी टच करेगा, 1 4 को भी टच करेगा। तो 1 सबको टच करेगा लेकिन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप डायरेक्शन चेक करो बेटा 1 3 4 की। 1 3 4 की डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? सर 1 से 3, 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। 1 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर 1 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये भी फिगर गलत हो गया, है ना। अब आपको डायरेक्शन चेक करनी है 3 4 और 6 की। अब आप बेटा 3 4 6 की डायरेक्शन चेक करो, तो 6 कहां पर है? 6 राइट हैंड साइड पर है, तो 6 राइट हैंड साइड पर ही रहेगा, 6 राइट हैंड साइड पर ही रहेगा, 6 राइट हैंड साइड पर ही रहेगा। अब आप डायरेक्शन चेक करो बेटा 3 से 4, 4 से 6 की। अब जरा देखना 3 से 4, 4 से 6 की डायरेक्शन क्या है? सर 3 से 4, 4 से 6 की डायरेक्शन क्या है? सर 3 से 4, 4 से 6 की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है।
3 4 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो 3 4 6 एंटी क्लॉक ही रहेगा, और यहाँ पे 3 4 6 एंटी क्लॉक ही है। भाई 3 से 4 4 से 6 एंटी क्लॉक है तो 3 से 4 4 से 6 एंटी क्लॉक ही रहेगा, और ये एंटी क्लॉक ही है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था जो हमें रोटेशन मेथड से सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें रोटेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल यूज करना पड़ेगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। आप एक क्यूब बनाओ, आप एक क्यूब बनाओ, और उस क्यूब में आप एक क्यूब बनाओ, इसको फोल्ड कर कर और उस क्यूब के अंदर बेटा आप तीन सिंबल को रख दो, और वो 3 सिंबल होने चाहिए ए बी सी। ए बी सी 3 सिंबल होने चाहिए। आप एक क्यूब बनाओ और उस क्यूब के अंदर आप एक क्यूब बनाओ और उस क्यूब के अंदर आप 3 सिंबल रख दो और वो 3 सिंबल होने चाहिए डी ई एफ, डी ई एफ। आप एक क्यूब बनाओ और उस क्यूब के अंदर आप एक क्यूब बनाओ और उस क्यूब के अंदर आपको क्या रखना है? उस क्यूब के अंदर आपको रखना है सी डी एफ, सी डी एफ। चलो अब आप खुद से ये क्वेश्चन करो, है ना? हाँ जी, अब आप खुद से ये क्वेश्चन करो। आप इसको फोल्ड करके एक क्यूब बनाओ जिसमें एबीसी को रख दो। आप खुद से ये क्वेश्चन फोल्ड करके क्यूब बनाओ जिसमें डीईएफ को रख दो और आप सीडीएफ को रखो। तो चलो मैं आपको एक करा देता हूं, एबीसी वाला मैं करा देता हूं। ये बताओ ए से बी से सी की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ए से बी से सी हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ए को यहां पे रखता हूं तो एक बच्चा पता है क्या बोलेगा? नहीं सर मैं तो ए को यहां पे रखूंगा। एक बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो ए को यहां पे रखूंगा। तो बेटा आप ए को कहीं भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए से बी से सी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ए से बी से सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ए से बी से सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ए को रख कहां रहे हो। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। इन तीनों फिगर में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों ही एक ही फिगर है, एक जैसी फिगर है, तीनों फिगर एक जैसी फिगर। ऐसे ही मैं डी को यहां भी रख सकता हूं, मैं डी को यहां भी रख सकता हूं, मैं यहां भी रख सकता हूं, मैं सी को यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। अब आप बनाओ फिगर फटाफट से। डी के साथ बेटा ई एफ को रखो और सी के साथ डी एफ को रखो। तो हम किसी भी ओपन फिगर को फोल्ड करके एक क्यूब की शेप दे सकते हैं। किससे? रोटेशन मेथड से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 3 ऑप्शन बेटा अपोजिट सरफेस से एलिमिनेट हो जाएं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपोजिट सरफेस से एलिमिनेशन होगा ही नहीं, है होगा ही नहीं। समझ रहे हो? यहां पर हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करने की पड़ेगी? यहां पर हमें रोटेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा डीईएफ की रोटेशन देखना। सर डी से ई से एफ, डी से ई से एफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो डीईएफ एंटी क्लॉक होना चाहिए। सर डीईएफ एंटी क्लॉक हो गया, सर डीईएफ एंटी क्लॉक हो गया, और सर डीईएफ एंटी क्लॉक हो गया। तो डीईएफ एंटी क्लॉक हो जाएगा। अच्छा अब सीडीएफ की डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? सीडीएफ, सर सीडीएफ, एफ इसके राइट हैंड साइड पर है, तो भाई साहब सी से डी से एफ क्या है? एंटी क्लॉक है। सी से डी से एफ एंटी क्लॉक है, तो सीडीएफ एंटी क्लॉक होना चाहिए। सर सीडीएफ एंटी क्लॉक हो गया, सीडीएफ एंटी क्लॉक हो गया, और सीडीएफ एंटी क्लॉक हो गया। ठीक है जी। तो ओपन डाइस को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, अल्टरनेट और जी मेथड। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की भी 2 ट्रिक हैं। पहली ट्रिक क्या है? हर उस अपोजिट सरफेस को, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 अपोजिट एक साथ हैं। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है कि रोटेशन मेथड। ठीक है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते। हमने बहुत पढ़ लिया है ना, एक दिन का पढ़ लिया, इससे ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। अब ओपन डाइस की जो प्रैक्टिस है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज छोटी ही क्लास रहेगी, इतनी ही, क्योंकि इतना ही आपको डाइजेस्ट करना है सिर्फ।
ठीक है, अब मुलाकात करते हैं आपसे सीधा मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू।